2 दिन पहले बीसी का मामला उठा था, आज ये है। तो यहाँ तो आपके एमडी से ज्यादा छात्र हैं। अगर पूरी संस्था हम जोड़े जाट एजुकेशन सोसाइटी, तकरीबन 12-13 हजार छात्र हैं यहाँ पे। 8,500-9 हजार तो अकेले जाट कॉलेज में है। तो आप देखिए वहां अगर इस तरह की बड़ी धांधली होने लग रही है और जो खुद अपॉइंट होने वाला है वो इस तरह कार्य कर रहा है, तो कैसे संस्था क्या रहेगा बताइए। अगर वो आज इस मामले का जब उसको पता चलेगा, 2018 में जाट कॉलेज के लिए नियुक्ति निकली थी प्रिंसिपल की, प्राचार्य की, और वो हमने आपके सामने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी मार्च 2018 में, जिस टाइम हमने उसका खुलासा किया था कि दिल्ली के अखबारों में वो एडवर्टीजमेंट की है, एड निकाली है दिल्ली के अखबारों में, विज्ञापन निकाला था उसका। हमने आपको बता दी सारी बातें। सेट होके 8 बंदों के फार्म आए थे वहां, और उसमें रोहतक के पूर्व कैबिनेट मंत्री का भी रोल था। उसके बाद वो मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट से सुलझ के वो मामला मार्च 2021 में श्री महेश ख्यालिया ने एज ए प्राचार्य यहां ज्वाइन कर लिया। लेकिन जब मैं जो चीजें आपको बारी बारी करके दिखाऊंगा सबूत के साथ, आपको मैंने दे भी दी हैं और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे स्कैन हो गए। महेश कुमार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से लगातार 14 साल डी बार रहे हैं। ये आरटीआई से जानकारी प्राप्त हुई है हमारे को। लगातार 14 साल डी बार, और किस उसमें रहे डी बार मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको जो इन्फॉर्मेशन आई है। श्री महेश कुमार लेक्चरर इन फिजिकल एजुकेशन, CRM जाट कॉलेज हिसार। पहले वहां ये फिजिकल एजुकेशन के लेक्चरर थे, उस टाइम लेक्चरर कहा जाता था, अब असिस्टेंट प्रोफेसर कहा जाता है। हु परफॉर्म इन्विजिलेशन ड्यूटी इन द रूम इन विच हिज वाइफ वाज अपीयरिंग एज ए कैंडिडेट ऑफ B.Ed एंट्रेंस टेस्ट हेल्ड ऑन 13/6/2002। मतलब वो अपनी वाइफ की क्लास में ड्यूटी दे रहे थे नकल कराने के लिए, सीधा मतलब ये हुआ इसका। नहीं तो क्या जरूरत थी ड्यूटी देने की। और वो उनकी वाइफ आज यहाँ पे आपका पंडित नेकी राम में हिंदी की लेक्चरर है। एक मामला ये हो गया। दूसरा मामला, हमने फिर आरटीआई से एक जानकारी और मांगी, क्या भी कभी जो डी बार रहा हुआ व्यक्ति उसका प्रमोशन हो सकता है या कुछ हो सकता है। तो ये आरटीआई की जानकारी है डायरेक्टर हायर एजुकेशन से। इसमें यह कहा गया है कि इस संबंध में अंकित है कि डी बार पर्सन की पदोन्नति नहीं की जा सकती, जबकि उसका तो प्रमोशन भी क्या सिलेक्शन हो गया प्रिंसिपल का। अब इसमें गड़बड़ी कहाँ है सारी, अगली बात और बता दूं मैं आपको। फिर उनके खिलाफ एक FIR भी दर्ज है। FIR दर्ज है, मैं धारा बता देता हूं। ये FIR की कॉपी है मेरे पास। धारा इसमें है IPC 1860 की 147, 139, 307, 323, 506। और अब मैं FIR में कुछ मोटे, ये महेश कुमार इनका नाम है, आपके पास सबके पास ये पहुंच जाएगी स्कैन होके। मैं आपको सब इसमें FIR में जो लिखा है वो पढ़ के सुना देता हूं। डॉक्टर महेश ने मेरी पत्नी पूनम को टक्कर मारी शराब के नशे में, और फिर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उसके बाद डॉक्टर महेश और उसके साथी कपिंदर नाम लिखा हुआ है इसमें, उसने दोनों तरफ से मेरे गले में रस्सी डाले खींचा। ये FIR उनकी, ठीक है जी। अब इस बारे में जब ये अटेम्प्ट टू मर्डर केस बना तो वहां पे ये अखबार की कटिंग भी है मेरे पास। वहां पे क्या है, कॉलेज बंद रहा, कई दिन कॉलेज के ताले भी लगे, पूरा मामला बना। अब ये इसकी इंपॉर्टेंस कहां खड़ी हो जाती है आगे। ये महेश ख्यालिया का फार्म है जो उन्होंने रोहतक जाट कॉलेज के लिए भरा।
ठीक है जी। आप देख रहे हैं रोहतक जाट कॉलेज के लिए फार्म भरा था ये महेश कालिया सन ऑफ मेहताब सिंह, ठीक है जी। इसमें कॉलम होता है, कहीं भी आप नौकरी के लिए जाते, प्राइवेट में जाएं या सरकारी में जाएं, ये तो एडिट पोस्ट थी, DHE अप्रूव्ड फार्म है। इसमें कॉलम होता है, हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, केप्ट अंडर डिटेनेशन और बाउंड डाउन, फाइन, कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी ऑफेंस, डी बार आ गया ना, डिस्क्वालीफाई। इसमें इन्होंने लिखा है नो। इन्होंने कहा कि मैं ना मैं कभी डिस्क्वालीफाई हुआ, ना मेरे खिलाफ कभी कोई केस चला, ना मैं कभी कोर्ट में गया। अब अगली चीज मैं आपको बता दूं, ये उनके कोर्ट के केस की कॉपी है जो कोर्ट का केस उनके खिलाफ चला था। इसमें लिखा उन्होंने, मैं कभी, मेरे खिलाफ कोई केस नहीं चला। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप देखिए, ये महेश सन ऑफ मेहताब, ठीक है जी। ये सारी हमारे पास कॉपियां हैं, आप किसी भी टाइम ले भी सकते हैं, हम आपको स्कैन करके भेज देंगे। इसमें लिखा है, द एक्यूज्ड वाज अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट फॉर फेसिंग ट्रायल, मतलब उसकी ट्रायल भी फेस किया, जमानत भी हुई है। और इस चीज के लिए यहाँ पे महेश कुमार मना कर रहा है कि मैं, ना मेरा कभी ट्रायल हुआ, ना मैं कभी डी बार हुआ। मैं विद ओरिजिनल प्रूफ्स आपको दिखा रहा हूं जो RTI से हमने मांगे गए हैं। अब आप देखिए, क्या ऐसा शख्स किसी ऐसे संस्थान का प्रिंसिपल बनने लायक है जहां 8,500 9,000 छात्र पढ़ते हो, और वो उन छात्रों को क्या सिखाएगा? जिसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रहा हो, अपनी वाइफ की नकल कराने का दोषी हो, और वो छुपा रखा हो उसने सबसे, और नो लिखा हुआ इस फार्म में। तब आप ये बताइए कि क्या ऐसा शख्स क्या सिखाएगा वो छात्रों को? और अब मैं उन जाट कॉलेज के जो और लेक्चरर हैं, 50 के करीब, तो यही एलिजिबल थे। हमने उस टाइम आवाज उठाई थी कि आप लोग आवाज उठाइए, यहाँ फार्म भरिए इसके प्रिंसिपल के लिए। क्या वो, अब मैं उनसे ये पूछता हूँ, क्या वो उनके लिए इसके नीचे काम कर लेंगे, प्रिंसिपल के नीचे, जो इस तरह का दोषी है? और क्या वो छात्र जो जिनको वो यहाँ अगर कभी नकल होती रोकने जाएगा, तो क्या वो ये नहीं कहेंगे कि आप अपनी पत्नी की नकल करवा रहे थे और आप हमें किस मुंह से आप रोक रहे हो? तो इसमें मेरे को यही कहना था, आपको सारी तैयार कर ली है, जो गवर्नर से लेके, क्योंकि इन्होंने हाई कोर्ट को भी एक तरह से मिसगाइड किया है। हाई कोर्ट में केस चला, ये फार्म सब हाई कोर्ट में घूम के आया हुआ है। चीफ जस्टिस के नाम हमने कंप्लेंट डाल दी है, डिप्टी कमिश्नर के नाम डाल दी है, गवर्नर के नाम डाल दी है, डायरेक्टर हायर एजुकेशन के नाम डाल दी है, कमिश्नर के नाम है, वाइस चांसलर के नाम है। इन सब के नाम इसने डालिए, कहीं ना कहीं इन सब से ये फार्म इसका होके गया हुआ है। वाइस चांसलर के यहाँ, MDU के यहाँ EC की मीटिंग हुई थी, और EC की मीटिंग में एजेंडा पास हुआ है। मैं दी हो बिल्कुल सही है। अगर इसमें कहीं कोई गलती पाई गई तो मेरी अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया जाए। खुद लिखा है, साइन किए हुए। टाइम जा चुका था, मैंने कहा था भी आप कोर्ट में जाइए, आप मोस्ट एलिजिबल रहेंगे इसके लिए। कोर्ट में जाते हैं तो फिर री-एड के लिए कोशिश करिए, लेकिन कोई गया नहीं। अभी वो वहाँ पर हाँ काम करे, कुछ 2-4-5 रिटायर हो गए होंगे। मतलब वो तैयार नहीं है ना, मतलब उनके खिलाफ खड़े होने को तैयार तो नहीं है। मेरा काम था उनको सचेत करना, वो मैंने कर दिया। अब तो मैं उसे ये पूछा कि भाई अब तुम इसके नीचे कैसे काम करोगे, ये बताओ मेरे को। अच्छा, हमने एक चीज और सोची थी, भाई चलो कोई बात नहीं, भाई फिजिकल एजुकेशन का आ गया प्रिंसिपल, कोई बात नहीं। हमने सोचा भाई कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी होगा, तगड़ा आदमी होगा, भाई यहाँ बढ़िया बच्चों को सिखाएगा, पर ये तो माध्यम कुछ नहीं निकला। ये जो वहाँ अखबार जो चलता है उसके अंदर ऐड दी जाती है, वो ऐसे वैसे नहीं क्लियर हुआ ऐड जो है ना, यानी कि लोगों को अवेयर ऑफ ना कराने के लिए कैसे अखबार में ऐड डाल देना, क्योंकि मैंने इसी आदमी को अप्लाई करना है, वही आदमी अप्लाई करना जिसका तो यहाँ हमारे यहाँ ज्यादातर जो रोहतक के अंदर जो अखबार या हरियाणा के अंदर जो चलता है, आपको पता है वो कौन से अखबार? भास्कर है, जागरण है, अमर उजाला है, पंजाब केसरी, हरिभूमि है। इन अखबारों में नहीं डाला गया, जबकि ये अखबार हमारे यहाँ प्रचलित अखबार। इस संस्था के अंदर अगर इस प्रकार के आदमी आ जाएंगे और मुखिया आ जाएंगे, एक जो है ना, जो हमारा नाम इस संस्था का, उस नाम को मिटाने की बात हो रही है, ये बर्दाश्त जो है ना नहीं करने वाली बात। तो ऐसे आदमी को जो है ना एकदम से हटाया जाए और इंक्वायरी करवाई जाए, तो ये बिल्कुल ठीक है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।